जस्सी जैसी कोई नहीं। Jasmeet Walia, assistant to the chairman. क्यों? कोई प्रॉब्लम है? वैसे भी तुम जो काम करती हो ये सेक्रेटरी से ज्यादा ही है। और इम्पोर्टेंट मीटिंग में इम्पोर्टेंट लोगों के सामने सेक्रेटरी को मिलाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। इसीलिए आपसे तुम मेरी असिस्टेंट हो। सिर्फ लोगों को मिलाने के लिए? नहीं जैसी, मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूं। जस्सी तुम रो रही हो? नहीं। तुम्हारी आंखों में कुछ आ गया? हैंकी है? नहीं? एक मिनट। हेलो। मैंने तो कुछ नहीं किया ना? आप ही ने तो किया। मैंने क्या किया है? प्रमोशन इस तरह अचानक मुझे रोना आ गया। देखो जैसी, इस तरीके से रो के किसी को डराते नहीं है, ओके? और तुम्हें तो पता है कि मुझे आंसुओं से कितना डर लगता है। अब आज के बाद मुझे इस तरीके से रो के कभी मत डराना। प्रॉमिस? तो एक प्रॉमिस और करो कि अपनी इस प्रमोशन की बात तुम अभी किसी को नहीं बताओगे। थोड़ी फॉर्मेलिटी है, बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है, जो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। लेकिन तब तक ही हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, मेरा और तुम्हारा। डन? मामा, पता है क्या हुआ? आगे बेटा। मैं पापा जी के सामने नहीं बोल सकती। चलो। अरे वो तो अपने आप में खोए हैं, उन्हें क्या सुनाई देगा? बता ना। पता है मुझे प्रमोशन मिल गया है। मैं असिस्टेंट टू चेयरमैन बन गई हूँ। ये सब बाबा जी की कृपा है, ये सब उन्हीं ने किया है। शाबाश बेटा शाबाश। अब तुझे अपने पापा जी से झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। जस्सी, इसका मतलब मैं असिस्टेंट टू चेयरमैन हो गई। अब तो कितना मजा आएगा। मैं ऑफिस में फोन करूंगा और बोलूंगा, हेलो असिस्टेंट जस्सी से बात कर रही है। ये क्या हंगामा मचा रखा है तुम लोगों ने? अंकल जी जस्सी की क्या हुआ? चोट लगी जस्सी को? नहीं अंकल जी, जस्सी को नहीं लगी, मेरे को लगी है। जस्सी की तो सैलरी बढ़ गई। इधर बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा सैलरी वैलरी बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तेरा तो प्रमोशन होना चाहिए, तू इतनी मेहनत करती है, कहीं का मैनेजर बना देना चाहिए ना तेरे को। वो भी बन जाएगी अंकल जी। अरे वो तो बन जाएगी, लेकिन तेरा क्या होगा बेवकूफ? ऐसी सारी जिंदगी निखट्टू बैठा रहेगा तू? अरे नहीं जी, अपनी जस्सी अब इसे नौकरी दिलवाएगी ना। ये क्या करेगा नौकरी? जो पढ़ा लिखा है वो सब कुछ ही भूल चुका होगा अब तक। हाँ, ये मिक्सी विक्सी और टोस्टर वोस्टर ठीक करने से नौकरी नहीं मिलती बेटा। हाँ, नंदू। ओहो। क्या हुआ? जल गए। वैसे तेरे को बड़ी जल्दी प्रमोशन मिल गया जस्सी। हाँ, अरमान सर ने दिया। और परी, उसको भी प्रमोट किया है? नहीं, सिर्फ मुझे। ओहो, बेचारी को बड़ा बुरा लगा होगा नहीं? अभी किसी को पता नहीं है। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हो जाती तब तक किसी को नहीं पता चलेगा। इसे मैं धो के आती हूँ। एक मिनट। अरे नंदू, इससे मत पहुंचो। अरे तू धोने तो जा रही है? इससे मत पहुंच। मैं तो इसे से पहुंचूंगा। मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ ना। ऐसा क्या है इसमें? हाँ नंदू, हाँ हाँ नंदू। और मानसूरी तो बात यहाँ तक पहुँच गई, प्रमोशन के साथ साथ थैंक यू भी दे दिया। ये मुझे प्रमोशन की वजह से मिला है। अरमान सर ने जब गाड़ी में मुझे बताया तो मैं रोने लगी, और फिर ये हैंकी इन्होंने मुझे दिया। आंसू रोकने के लिए ब्रेक ऑयल, पेट्रोल, ग्रीस, और गर्मी के दिनों के लिए वाटर कूलेंट। ओ, बड़ा ही रोमांटिक है तेरा अरमान। यही कमी होती है तुम लड़कों में। पहले तो कोई लड़का किसी लड़की को अच्छे से ट्रीट करता नहीं है, और जब कोई करता है तो तुम उसका मजाक उड़ा देते हो। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तेरी बात हमेशा याद रखूंगा और अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को ऐसे ही ट्रीट करूंगा। चलो चलो हैंकीज खरीद के आते हैं।
वो तो सारे मेरे पास ही आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे तो कोई हैंकी देने वाला है नहीं, और ना ही तुम्हें कोई मिलेगी जिसे तुम दे सको। बेवकूफ, तू अरमान के पीछे पहुंच के क्लब में ऐसे ही हंगामे खड़े करती रहेगी ना, तेरे पास हैंकीज और प्रमोशंस दोनों के ढेर लग जाएंगे। पता नहीं मलिका मैम मुझसे क्यों नाराज होती रहती हैं, जब भी देखो तो चिढ़ती रहती हैं। तू बेवकूफ, जलती है वो तेरे से क्योंकि तू अरमान और उसके बीच में आ गई ना, इसलिए। पास मत कर। ओए बकवास नहीं है, तू खुद सोच। देख अरमान 24 घंटे सुंदर सुंदर लड़कियों से घिरा रहता है। उसने कुछ तो देखा होगा तेरे में जो तेरी इतनी कदर करता है। मलिका के, परी के, सबके सामने तेरे को सपोर्ट करता है कि नहीं? ओए नॉक नॉक, कोई है? कहाँ थी तुम? यहाँ तो नहीं थी। मारिया वो हैंकी दे दो। नहीं मारिया प्लीज। पहले तुम ये बता, तुम क्या सोच रही थी? मारिया, अरे मारिया, तुम्हें तो पता भी नहीं चला कि हैंकी कब गिरा। लो लो बस रोबो की तरह आई और हैंकी गिर गया और फिर बस स्टैच्यू। लो मारिया दो ना प्लीज। पहले मैं देखूंगी कि ऐसा क्या स्पेशल है इस हैंकी में। जस्सी, ओह माय गॉड, अरमान सूरी। मेरा क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो गया मलिका, और मेरी आधी से ज्यादा सैलरी चली गई क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ कपड़े लिए थे, और अब शादी के बाद तो कोई फिक्र भी नहीं रह गया कि मैं मॉडल बन जाऊँ। हाय मैं गरीब हो जाऊंगी। परी प्लीज, तुम्हें इतनी सैलरी मिलती है यहाँ पर, जस्सी से डबल से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। क्या करती हो तुम इतने पैसों का? मलिका प्लीज, अगर एक मैनिक्योर और फेशियल में आधे से ज्यादा मेरी सैलरी खत्म हो जाती है, मैं क्या करूँ? हाँ, 5 स्टार होटल में जाके करवाओगी तो ऐसा ही होगा। एनीवेज वो सब छोड़ो, मुझे क्या करना है ये बताओ। मलिका तुम अरमान से कहो ना वो मेरी सैलरी बढ़ा दे प्लीज। परी भाई, अब तक तो तुमने कोई खास एफिशिएंसी दिखाई ही नहीं है। How mean is that? मीन नहीं, सच है, ये तुम भी जानती हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम अभी यहाँ काम कर रही हो। पता है मुझे लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए, एक अच्छा सा अमीर वेल टू डू आदमी ढूंढो जो तुम्हारी लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके। बाय द वे, उस राज के साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जब उसका मन करता है तो वो मेरे घर आता है, मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ, थोड़ी देर फ्लर्ट करता है और फिर चला जाता है, और मैं शादी के ख्वाब देखती रह जाती हूँ। You know, मुझे पता है कि राज मेरे बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये तो मैं पहले दिन से ही कहती आ रही हूँ, राज किसी भी लड़की के बारे में सीरियस हो ही नहीं सकता। मलिका, मेरी क्लब की मेंबरशिप कैंसिल होने वाली है। You know what? वो चश्मिश चुईया पूल के पास बैठकर ठंडा लोशन लगा रही होगी। परी प्लीज मलिका, वैसे मलिका आजकल ना अरमान बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है उसमें। तो मुझे लगता है उस लड़की ने जरूर जादू टोना किया होगा उसके ऊपर। बकवास मत करो परी। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, देखो ना, क्लब में उसे लेकर गया, क्लाइंट से उसको मिलवाया, लंच उसे खिलाया। वहाँ पे तो मुझे होना चाहिए था, है ना? गुलमोहर की सारी रेपुटेशन खराब कर दी। वैसे मलिका, जब वो चुहिया इस ऑफिस में आई थी तो उससे कोई बात करने को भी तैयार नहीं था, और अरमान ने उसे नौकरी दे दी। उसके बाद अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स, पर्सनल डायरी, बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई राम, कहीं ऐसा ना हो कि अब उसे कंपनी ही हैंड ओवर कर दे वो। सोचो मलिका। और ये बताओ कि ये अरमान का रुमाल तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोलो। वो तो वो तो नहीं चलेगा, अभी पूरी कहानी बताओ शुरू से डिटेल में। ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब क्या? अरमान के साथ तो तुम ही गई थी ना? नहीं, मैं और वीरू साथ में गए थे। वहाँ का वॉचमैन इतना बदतमीज था ना, हमें अंदर घुसने ही नहीं दे रहा था। अरमान नहीं होता ना तो हमें जेल हो जाती। कौन नहीं होता? अरमान। अरमान सर नहीं होते तो। चुप हो जाओ, इसे बोलने तो दो। जैसी बोलो। और फिर क्या हुआ? और काम की बातें हैं। अच्छा, ये काम की बात के बीच में ये हैंकी कहाँ से आ गया? वो तो कार में। कार भी क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। अरे कुछ नहीं हुआ तो ये हैंकी तुम्हारे पास आया कहाँ से? शायद अरमान ने पसीना पहुंचा होगा जस्सी का। इस तरह कार की सीट पर बिछाया होगा और कहा होगा, जस्सी कहीं तुम्हारे कपड़े खराब ना हो जाए। चुप हो जाओ सब तुम लोग, उसे बोलने तो दो। ये रुमाल तुम्हारे पास कैसे आया? वो इसलिए क्योंकि मैं रोने लगी थी।
तू क्यों ना रही थी? कुछ कहा क्या अरमान ने? हाँ, अरमान ने ही कहा होगा, वो तो है ही ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। अरे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा तो तू रोई क्यों? बोल ना। वो मैं खुश थी इसलिए। अच्छा, तो वो खुशी के आंसू थे। लेकिन ये तो बताइए खुशी के आंसू निकले क्यों? ऐसा क्या कर दिया अरमान ने? नहीं नहीं, नहीं क्या कुछ तो कहा होगा। कान की तारीफ की होगी। चुप कर। अरे तो क्या हुआ, तू रोई क्यों? हाँ, बोल ना। बता। अरे बता ना। चुप, अब सब चुप रहिए ना, तभी बताएगी ना। जैसे बोलना, क्या हुआ? तुम लोग किसी को बताओगे तो नहीं? ओ गॉड, नहीं बताएंगे, बोलो। मगर स्वेर यार, बोल ना। उन्होंने मुझे प्रमोशन दे दी है। मुझे पर्सनल असिस्टेंट बना दिया है। बहुत अच्छा हुआ। मैंने तो अप्लाई नहीं किया, वरना मुझे भी डिजाइनिंग का चांस मिल जाता। क्या बात है, 1 महीने में इतनी बड़ी प्रमोशन, कमाल हो गया। वैसे अब ना जस्सी की सैलरी भी ना वो परकटी परी जितनी हो जाएगी। सेलिब्रेट यार। तेरा हुआ अब हमारा क्या होगा जस्सी, तेरा हुआ अब हमारा क्या होगा जस्सी, तेरा हुआ अब हमारा क्या होगा। क्या हुआ? सबकी बोलती बंद हो गई? अभी तो बहुत चहक चहक के गा रही थी। हम चहके या महके से तुम्हें क्या, तुम जाओ अपना काम करो। हाँ, वैसे भी तुम्हें तो कोई काम है नहीं, तो यहाँ पर तुम पार्टी कर रही हो, राइट? और जस्सी जी, आप आजकल वैसे आप कुछ एक्स्ट्रा उड़ नहीं रही हैं? पहले तो आपने मेरे काम में दखल दिया और उसके बाद अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पे आ गई मस्ती करने के लिए। मैंने कब दखल दिया तुम्हारे काम में? वैसे क्लब में क्या कर रही थी तुम? वहां पर तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए। और सुनो, अपनी ये शक्ल दिखाकर गुलमोहर के क्लाइंट्स को प्लीज उनको डराओ मत। मुझे अरमान सर से जरूरी काम था, इसीलिए वहाँ। ओह रियली? ये कहो ना कि क्लब में ताक झांक करने का मौका मिल गया। सुबह से सारे कॉल्स मैं रिसीव कर रही हूँ तुम्हारे। सेक्रेटरी हूँ मैं तुम्हारी। हो जाओगी। क्या 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 कहा तुमने? मैंने कहा कि आप तो वो सेक्रेटरी ही रहेंगी हमेशा। अब अगर अरमान की हो या जस्सी की, क्या फर्क पड़ता है? Listen, you fat cow. अपनी बकवास बंद करो। Frustrated lot. एक्सक्यूज मी, तेरा जबान संभाल के, वरना गालियां देना हमें भी आता है। सुना तो मैथिली? स्टूपिड, बेवकूफ, कम दिमाग, नक्चड़ी, टेढ़ी कहानी, बहंगी, फटाबाज, घोड़ी, फ्रस्ट्रेटेड होगी तुम। Tell you. तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मनचंदा को बता दूंगी मैं, मनचंदा को। चलो चलो, इस पाउडर रूम की सफाई करो, तुम्हारे आने से गंदगी फैल गई है। विंध्या प्लीज चुप करो, इसे जाने दो। Just shut up. मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जस्सी से थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करो, क्योंकि अब वो तुम्हारी बॉस बन गई है। मारिया चुप रहो प्लीज। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। ज्यादा बदतमीजी करोगी ना तो नौकरी से निकाल देगी तुम्हें। Oh really? तो अब ये चुहिया मुझे नौकरी से निकलवाएगी। अब ये चुहिया तुम्हारी अम्मा बन चुकी है। जो ये कहेगी ना वही तुम्हें करना पड़ेगा। यू परकटी। You guys are so sick. तुम लोगों से तो जुबान लड़ानी नहीं चाहिए। हाँ, हमें भी कोई मन नहीं होता तुमसे जबान लड़ाने का। प्लीज इसे कह दो ना जैसे ये चली जाए। She wouldn't dare. Oh, she would. वो अब तुम्हारे जैसे सेक्रेटरी नहीं रही, चेयरमैन की पर्सनल असिस्टेंट बन गई है। प्रमोशन मिल गया है उसे। इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है, लेकिन असिस्टेंट नहीं, सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी नहीं, पर्सनल असिस्टेंट है। क्या? नो मलिका, आई एम श्योर। अरमान ने कहा था कि वो उसकी असिस्टेंट है। व्हाट रबिश, हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। नहीं मिस्टर कपूर, आपसे नहीं कह रही हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूँ? थैंक यू। परी क्या कह रही हो? वही जो मैं नीचे सुनकर आई हूँ पाउडर रूम में। तुम्हें पता है वहाँ पे वो बदसूरत बटालियन मिल गई थी मुझे, और उन्होंने मुझे बताया कि अरमान ने जस्सी को सेक्रेटरी से पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। ओहो, चिढ़ा रहे होंगे तुम्हें। चिढ़ा नहीं रही थी। उन्होंने मुझे मैन हैंडल किया, इंसल्ट किया। उन्होंने मुझे घोड़ी परकटी पता नहीं क्या क्या बोला मुझे। बहुत बदतमीज है वो। एंड आई हेट देम। रिलैक्स परी। एक बात बताओ मुझे, जसमीत थी वहाँ? ऑब्वियसली मलिका, उसी को तो कांग्रेचुलेट कर रहे थे। आपको पता है पाउडर रूम में नाच गाना हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रही थी। अगर ये उस बदसूरत चश्मिश का कोई भद्दा मजाक है तो वो बहुत पछताएगी, और अगर नहीं तो अरमान बहुत पछताएगा।
बहुत बड़ी गलती हो गई बेबे। अरे हुआ क्या? बहुत बुरा हुआ। अरमान सर ने मुझ पे भरोसा किया और मैंने, बहुत ही बुरा हुआ। ये यही बोले जा रही है, बता तो सही हुआ क्या? जो भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ। मैंने अरमान सर का विश्वास तोड़ा है। अगर उन्हें पता चल गया तो? यानी उन्हें पता नहीं है? नहीं। अरे तो उन्हें बता दे जाकर। क्या? और क्या, जब गलती की है तो जाकर कह दो कि गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो। लेकिन क्या? जब तू उनके सामने अपनी गलती मान रही है, मतलब तुझे अपनी गलती का एहसास है और तू दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। ठीक बात है ना? आप ठीक कह रहे हो बेबे, मैं अभी जाती हूँ। यार मैं क्या करूं, मैं फंड्स कहां से लाऊं? जो ऑर्डर्स हमने एग्जीक्यूट किए थे उनकी पेमेंट्स नहीं आई अभी तक। तो फॉलो अप करो, पेमेंट्स की वजह से हमारे ऑर्डर्स नहीं रुकने चाहिए। कितनी रिकवरी होनी है? 1 मिनट यार। 1 मिनट राज। जैसी मुझे सेल्स की फिगर्स दो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? बाद में, अभी मुझे सेल्स की फाइल्स दो जल्दी। कल डैड और मॉम स्विट्जरलैंड से वापस आ रहे हैं। ओह ग्रेट, कितने बजे की फ्लाइट है? फ्लाइट जैसी डैड की फ्लाइट का अराइवल टाइम क्या है, जल्दी पता लगाना। क्योंकि डैड आते ही सवाल पूछेंगे। उन्हें कैसे पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्वियसली उस आर्यन ने कान भरे होंगे। उसी ने कहा होगा कि हमारे सेल्स लो है। यार एक दिन में सेल्स तो बढ़ नहीं सकती हैं। परसों हमारी मीटिंग है, तू जानता है। तो एक काम कर, लेडी लक के हाथ में छोड़ दे। वैसे भी तुझे मुसीबत में डालने वाली और उससे निकालने वाली लेडी ही होती है। क्यों? चल राज, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। तो वो मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। ये क्या बोलेंगे? ये तो वैसे भी आज के लिए बहुत बोल चुके हैं। हाँ मालिका। अरमान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और जिसके बारे में बात करनी है लकीली वो भी यही है। क्या बात है? मिस वालिया, आप मुझे ये बताएंगी आप अपने चश्मे कहां से बनवाती है? वो क्या है ना, मुझे आपके बॉस की आंखें उसे दिखानी है। क्योंकि गुलमोहर हाउस में अगर कुछ खराब हुआ है तो वो है हमारे चेयरमैन की आंखें। क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता कि किसे प्रमोशन देनी चाहिए और किसे नहीं। अरमान, मैंने सुना है कि तुमने मिस वालिया को अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाया है। ये सच है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.